ईरान अमेरिका जंगबंदी ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ। नायब सदर बुसरा आला अस्करी इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत से फ़ोन पर गुफ्तगू की। इजलास में अबनाए हरमस और मुज़ाकरात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने अमेरिका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी की कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश दुश्मन की बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कौलिबॉफ ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया। कहा कि अगर अमेरिकी बहरी जहाज़ 1 इंच भी आगे बढ़े तो ईरान बराह रास्त फायरिंग करेगा। दुश्मन अब ज़मीनी हकीकत और ईरान की ताकत को अच्छी तरह समझ चुका होगा। अमेरिका के साथ बातचीत में कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई, लेकिन अब भी दोनों फरीकैन के दरमियान बहुत बड़ा फासला मौजूद है, जिसे ख़त्म करना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ने खबरदार किया कि अगर ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जनरल मोहम्मद रज़ा ने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इसमें तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिका इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की थी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई थी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ाद ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात की तारीख़ उस वक्त दी जा सकती है जब दोनों मुल्क मुश्तरका मुतफ़र्रिक़ फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ हों। दोनों ने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त के बावजूद अमेरिका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए, जिससे समझौता ना हो सका। सईद खतीबज़ादे ने वाज़ेह किया कि ईरान सिर्फ इस बात पर मुत्तफ़िक़ होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हुकूक ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और, ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अज़बी ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया कि अगर बाबुल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी इसे नहीं खोल सकेगा। हुसैन अल अज़ी ने कहा कि ट्रंप और उसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क करें और हमारे लोगों के हुकूक का एहतराम करें। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बातचीत की, जबकि पाकिस्तान सिफारती के ज़रिए
खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ़ रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी मदाखलत के बजाय राब्ते और यकीन दहानी तक महदूद रहा। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में मोदी ने भारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जनूबी एशिया जैसे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जीत पूरे खित्ते की जीत है। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ उस जंग में धकेला जिसमें अमरीकी अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जान खतरे में है। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ है। खारजा पॉलिसी के ऐसे फैसले न सिर्फ खत्ते बल्कि खुद अमरीका के लिए भी संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान एक इस्राएली फ़ौजी हलाक और 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। वाक़या जनूबी लबनान में एक ऑपरेशन के दौरान पेश आया जहां इस्राएली फ़ौज सरहद से करीब 3.5 किलोमीटर दूर इमारतों की क्लियरेंस कर रही थी। लबनान पर इस्राएली हमलों और जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के दौरान UN मिशन का फ्रांसीसी फ़ौजी भी हलाक हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल से यकतरफा जंगबंदी मुस्तरद कर दी। इसराइली मसालिम थम ना सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में ग़ज़ा में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद और 24 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से 773 अफराद शहीद और 2171 ज़ख्मी हो चुके। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गई। भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी सिपह सालार के लिए कश्मीरी अवाम का वालेहाना इजहार मोहब्बत। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुज़ाकरात तक कलीदी किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत दुनिया भर में मरकज़ निगाह बन गई। पुलवामा की जामे मस्जिद पंपोर में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए दुआओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान के कलीदी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। कश्मीरी अवाम ने आज़ादी और भारतीय जुल्म से निजात के लिए दुआएं की और पाकिस्तान से इल्हाक की ख्वाहिश का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।